है, क्या करेंगे हम स्टार्ट पे एक टैग लगाएंगे, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे एक इसका टैग करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि राइट एंगल से इसकी 90 चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह हम राइट एंगल लगाएंगे और इसकी 90 चेक करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे बीम को फैब्रिकेशन करना, एच बीम और आई बीम में डिफरेंस। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये है हमारे पास बीम। पहले बीम के पार्ट्स देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा एच बीम और आई बीम में क्या डिफरेंस है और हम इसकी फैब्रिकेशन भी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसके पार्ट समझते हैं। देखिए बेशक एच बीम है या आई बीम है, इसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए नीचे वाला ये और टॉप वाला जो ये दो जो पार्ट है, पीस है, इसे कहते हैं फ्लंज और सेंटर वाले को कहते हैं वेब, ठीक है। एच बीम और आई बीम में 3 ये तो इनके पार्ट हिस्से हो गए। अब देखें ये वाला जो पीस है ये जो है ये है आई बीम है। किस तरह पता चला कि ये आई बीम है? देखें ये वाला फ्लंज और टॉप वाला, बॉटम और टॉप वाला, ठीक है। इसकी जो विड्थ है ये सेम है दोनों की, और जो वेब की हाइट है, जो वेब की विड्थ है ये क्या है, फ्लंज की विड्थ से ज्यादा है, तो इसे कहते हैं आई बीम, ठीक है। एच बीम में क्या होगा? देखें उसमें ये फ्लंज, ये वाला भी फ्लंज, ठीक है। 2 पीस जो हो गए ये फ्लंज और सेंटर वाला जो इसे वेब कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, वेब और जो फ्लंज है तीनों की डायमेंशन जो के बराबर होती है, इसकी विड्थ और वेब की विड्थ यानी इसकी हाइट, और ये वाला पीस है इसकी जो विड्थ है ये तीनों सेम होगी। अगर आप लोगों से कहीं क्वेश्चन हो कि आई बीम और एच बीम में डिफरेंस बताएं, तो आपने बताना है कि आई बीम में जो वेब की हाइट है, जो वेब की विड्थ है ये ज्यादा होती है, और फ्लंज की जो विड्थ है ये कम होती है, लेकिन दोनों फ्लंज की जो विड्थ है सेम होती है। एच बीम में आपने ये बताना है कि इसके 3 पीस होते हैं, 2 फ्लंज और एक वेब, जो तीनों की जो के विड्थ है यानी कि 2 फ्लंज और वेब की जो विड्थ और हाइट है जिसे हम कहते हैं ये तीनों सेम होती हैं। अब हम सीखते हैं कि आई बीम को फैब्रिकेशन किस तरह करना है। देखें जिस तरह आई बीम फैब्रिकेशन होगा इसी तरह ही एच बीम को फैब्रिकेशन करेंगे। अब देखिए हम आई बीम की फैब्रिकेशन करेंगे। आपने तमाम प्रोसेस को, मुकम्मल प्रोसेस को देखना है कि हम इसको फैब्रिकेशन किस तरह करते हैं। देखिए हमारे पास 3 प्लेटें हैं, ठीक है। आई बीम में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2 फ्लंज हैं, 2 इनकी जो विड्थ है ये सेम होगी, और ये वाला है वेब वाला पीस, इसकी विड्थ है, जो इसकी हाइट है, ये डायमेंशन जो है इसकी विड्थ ये फ्लंज से ज्यादा होगी, ये सेंटर में आएगा वर्टिकल। अब देखिए ये वाली फ्लंज वाली प्लेट और दूसरी दोनों प्लेटों पे क्या सेंटर लाइन की मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग किस तरह की? देखें इसकी टोटल जो फ्लंज की विड्थ है ये है 150 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये जो वेब है, वेब के पीस की जो थिकनेस है ये है 6 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, सेंटर से हम 3 मिलीमीटर पीछे जाएंगे, कितना हो जाएगा 72 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखें यहां से लेकर यहां तक 72 हो जाएगा। प्लेट ये वाली जो वेब वाली प्लेट है वो इस साइड पे आएगी, ठीक है। जब आपने मार्किंग करनी है आपने निशान लगा देना है कि प्लेट जो वेब वाली आएगी वो किस तरफ आएगी। इसी तरह ये वाली प्लेट देखिए, आपको देखने में भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस तरफ डायमेंशन कम है और इस तरफ थोड़ी सी डायमेंशन ज्यादा नजर आ रही है, यानी कि प्लेट है जो ये इस तरफ आएगी, यहां से लेकर यहां तक जो डायमेंशन है ये है 72 मिलीमीटर, ठीक है। क्या है, अब सेंटर में हमने प्लेट लगानी, किस तरह इसको टैकिंग करना है आपने ये देखना है, इसका मुकम्मल प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो प्लेट है वेब वाला पीस है हम फ्लंज के ऊपर लगाएंगे। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आई बीम में जो वेब की हाइट है, जो वेब की विड्थ है ये फ्लंज से ज्यादा होती है। फ्लंज की जो विड्थ होती है दोनों पीसों की ये बिल्कुल सेम होती है, और जो वेब वाला पीस है इसकी हाइट है, जो इसकी विड्थ है वो ज्यादा होगी। अब हम इसको टैग करते हैं तो आपने देखना, आप देखिए प्लेट इस तरफ लगाएंगे, ये वाली प्लेट किस तरह लगाते हैं अब हम ये समझते हैं। अब देखें हम ये वेब वाला पीस फ्लंज पे फिटअप करेंगे। देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जिस तरफ आपकी प्लेट आएगी आपने उस तरफ निशान लगा देना है।
देखिए पहले ये वाला निशान आपको इस तरफ नजर आ रहा होगा, मैंने प्लेट रोटेट इसलिए कर दी है कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है कि आप लोगों को ये लाइन जब हम इसे फिटअप करें तो आपको वाज़ह नजर आए। यानी कि अब हम हमारी जो प्लेट फिटअप होगी, जो वेब वाली प्लेट है, वो इस तरफ लाइन के इस तरफ फिटअप करेंगे। ये किस तरह फिटअप करेंगे इसके प्रोसेस को आपने देखना है और समझना है। इसे लगाएं, इसके ऊपर फिटअप करें। अब देखें जब आपने प्लेट लगानी है तो आपने फेस इनके देखने हैं कि स्टार्ट वाले कि ये बिल्कुल यहाँ से भी 90 में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल बराबर हो। यहाँ से जब फिटअप करना है तो आप लोगों ने देखना है कि ये जो प्लेट लगाई लाइन से इस तरफ हो, लाइन से बैक साइड पे हो। ठीक है, क्या करेंगे हम स्टार्ट पे एक टैग लगाएंगे, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे एक इसका टैग करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि राइट एंगल से इसकी 90 चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह हम राइट एंगल लगाएंगे और इसकी 90 चेक करेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी जाएंगे और 90 चेक करेंगे। अब देखें यहाँ से क्या है, प्लेट लाइन से इस तरफ आ रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हैमर का इस्तेमाल करेंगे। फ्री पड़ी हुई प्लेट थोड़ी सी, वहां से हम इसको बाहर निकाल देंगे और इस तरह हम इसको टैग कर जाएंगे। देखिए अब हमने प्लेट को लाइन के बिल्कुल बराबर कर लिया। अब क्या हम इसके ऑपोजिट साइड पे हम टैग लगाएंगे। इसी तरह ही हम इस प्रोसेस को आगे तक लेके जाएंगे। अब देखें कि हमने इस तरफ टैग लगा दिया, हम इस तरफ 90 चेक करेंगे और इस तरफ भी हम टैग लगा देंगे। अब देखें यहाँ पे आपको बिल्कुल ये पीस 90 में नजर आ रहा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे टैग लगाएंगे, आगे नहीं लगाएंगे। देखिए अब क्या है, ये वाली प्लेट इस लाइन से पीछे है, इसे पहले सेट करेंगे। देखिए इसको सेट करने के लिए क्या है, यू बरी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको 90 करने के लिए, इसको फिटअप करने के लिए क्या है कि यू का इस्तेमाल करेंगे, साथ विज का इस्तेमाल करेंगे। देखें एडजस्टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह हम यहाँ पे इस तरह लगाएंगे इसे और यहाँ से हम 90s की सेट कर लेंगे। ठीक है, यू बरी का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह यू का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टैग लगाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे भी तवज्जो रखनी है। अब देखें हमने इस तरफ टैग कर लिया। अब हम इसकी ऑपोजिट साइड पे करेंगे और यहाँ से देखें ये प्लेट को बिल्कुल इस लाइन के बराबर करेंगे और यहाँ से क्या है, आपको ये वाली लाइन भी नजर आ रही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी 90 भी चेक करेंगे। ठीक है, बराबर करें प्लेट को। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल आपको ये पीस 90 में नजर आ रहा है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको टैग कर देंगे। यहाँ पे मैं अब इसको टैग करता हूँ तो आपने इसको देखना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी प्लेट साथ किस तरह लगानी है। देखें यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल 90 में पीस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना, ऑपोजिट साइड में भी आपने टैग लगा देना। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसके बाद दूसरी जो प्लेट है वो भी लगा के फिटर करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए मैं 90 भी आपको दोनों साइड से इसकी चेक करवाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया। अब देखिए मैं कैमरा करीब ला के मैं आपको इसकी 90 चेक करवाता हूँ। तो ये देखें आप, यहाँ पे मैं ये पीस लगाता हूँ। देखें जब इसकी 90 होगी तो हमारा फिटअप भी ठीक होगा। ये देखें, ये साथ में लगा रहा हूँ तो बिल्कुल ये 90 में आ रहा है। देखें लाइन भी आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह ही ये आगे जाके हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। देखें ये देखिए बिल्कुल 90 में ये पीस हमारा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कि दूसरी साइड पे भी क्या है, आपने राइट एंगल इस तरह लगा के आपने 2-3 जगह पे आपने चेक कर लेना है कि 90 में ये पीस है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये वाली जो प्लेट है ये फिटअप करेंगे तो हमारे पास आई बीम फैब्रिकेशन हो जाएगा। अब हम ये वाली प्लेट इसके साथ टैग करते हैं तो आप लोगों ने अब ये स्टेप समझना। अब देखें कि हमने फ्लंज के साथ वेब को टैग कर दिया था। अब ये वाला पीस हम इसके साथ टैग करेंगे। किस तरह करना है आप लोगों ने ये समझना है। इस पीस को रखेंगे। अच्छा, अब देखें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेस के बिल्कुल दोनों के जो प्लेटें इनके फेस बिल्कुल बराबर होने चाहिए और लाइन से इस तरफ होना चाहिए। देखें कि जिस तरह आपने मार्किंग करनी है जब टैग करवाना तो आप लोगों ने भूलना नहीं है कि लाइन के इस तरफ प्लेट आनी है कि जहाँ उसके ऑपोजिट साइड पे जानी है। अब इस प्लेट को सेट करें। इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके लिए हम हैमर का इस्तेमाल करेंगे और इसको सेटअप करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको टैग करते हैं। फिर मैं आपको इसकी 90 भी चेक करवाऊंगा। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि राइट एंगल को इस तरह हमने लगाना है। ठीक है,
राइट एंगल को इस तरह लगाएंगे और इसकी 90 चेक करेंगे। अब देखिए क्या है, ये लाइन से पीछे जा रहा है, तो क्या करेंगे, वहां से फ्री पीस को हम इस तरफ चलाएंगे, इस तरफ चलाएंगे पीस। ठीक है, अब क्या है, ये लाइन के बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो क्या है, मैंने इस तरफ टैग लगाया, अब यहाँ पे छोड़ देंगे। अब मैं इसके ऑपोजिट साइड पे क्या, मैं इसको टैग करूंगा। इसी तरह हम इस प्रोसेस को आगे तक लेके चलेंगे। यहाँ से आपने टैग करते हुए देख लेना है कि कहाँ तक आपका पीस जो कि बराबर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस तरफ टैग लगाएंगे और यहाँ से पीस को दोबारा लाइन के बराबर करेंगे। अब दूसरी साइड पे करें पीस को। अब क्या करेंगे, हम इसी तरह ही यहाँ पे टैग लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैं आपको 90 दोबारा चेक करवा देता हूँ। देखिए इस तरह हम राइट एंगल को लगाएंगे, ये बिल्कुल इसके साथ 90 में आ रहा है। इसी तरह जब हम आगे लगाएंगे, टैग करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हम इसकी 90 चेक कर लेंगे। और आपको उम्मीद है ये वाली लाइन भी नजर आ रही होगी। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टैग लगा देता हूँ। ठीक है, मकसद था आप लोगों को समझाना कि एच बीम किस तरह, एच बीम हो या आई बीम हो, किस तरह फैब्रिकेशन किया जाता है। ये हमने आई बीम फैब्रिकेशन किया है। देखें अब आपको वाज़ेह नजर भी आ रहा होगा कि जो वेब की डायमेंशन है आपको ज्यादा नजर आ रही होगी, फ्रंट की जो विड्थ है ये आपको कम शो हो रही होगी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को फैब्रिकेशन कैलकुलेशन, फैब्रिकेशन प्रैक्टिकल बिल्कुल आसान मेथड से समझाऊं। देखें अब देखें, ये हमने जिस तरह ये आई बीम फैब्रिकेशन किया है, इसी तरह ही एच बीम फैब्रिकेशन होगा। देखें इसके लिए क्या है, इसके लिए जो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं वो है यू, उसके बाद विज यूज कर सकते हैं, यू बारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट एंगल तो मेन टूल है, इसकी 90 चेक करने के लिए वो तो हम इस्तेमाल करेंगे। देखें कि अगर आप लोगों को कहीं लगे कि ये 90 में पीस नहीं आ रहा, तो इसका बिल्कुल आसान मेथड एक और भी है। देखिए अब वेब की हमारे पास जो यहाँ पे डायमेंशन है 180 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर थिकनेस इसकी है, 6 मिलीमीटर थिकनेस दूसरे पीस की है, टोटल हो जाएगी 192 मिलीमीटर। इसी तरह क्या करेंगे, हम यहाँ से 192 चेक कर लेंगे, इसी तरह दूसरी साइड से भी। और जहां से हमें लगेगा कि जो फ्लंज है, ठीक है, ये 90 में नहीं लग रहा है, या वेब आपको 90, आपने डायमेंशन इस तरह भी ले लेनी है, लेकिन आपने अपने राइट एंगल को फॉलो करना है। राइट एंगल से कोशिश करनी है, आपने इसकी 90 चेक करनी है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को इजी तरीके से कैलकुलेशन और फैब्रिकेशन समझाऊं। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।